In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो में हम आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन का रूल नंबर 28 सीखेंगे और इस वीडियो के अंदर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जैसा कि अली तो ऐसे खा रहा है जैसे सदियों से भूखा हो, या भिखारी मेरे पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे कि मैं कोई नवाब हूँ, या तुम ऐसे गाते हो जैसे कि तुम एक गुलकार हो, या सादिया ऐसे नाचती है जैसे कि वो एक रकासा हो। यानी बाज़ औक़ात इन सेंटेंसेस के अंदर हम कंट्री टू फैक्ट बात भी कर रहे होते हैं, हकीकत के बरक्स भी बात कर रहे होते हैं। इन सेंटेंसेस में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब यानी इस्तेमाल करना है, और उनके बाद यानी एक तो पहले क्लास आ जाएगी सब्जेक्ट और वर्ब इसलिए ओपन छोड़ दिया कि आप यहाँ पर किसी भी टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर एज इफ़ के माने हैं जैसा कि, एज इफ़ इस्तेमाल हुआ है जैसा के मानों में, और एज इफ़ के बाद दोबारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। यानी जब हम वी के साथ फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का जिक्र नहीं करते तो इट मीन्स यहाँ आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मर्ज़ी का कोई भी आप वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात तो आपके इल्म में है कि नो वर्ब नो सेंटेंस, वर्ब के बगैर कोई जुमला नहीं बनता, इसलिए वर्ब का इस्तेमाल करना लाजम होता है। आइए अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। अली तो ऐसे खा रहा है जैसे कि सदियों से भूखा है। अली इज़ ईटिंग एज इफ़ ही इज़ बिन हंग्री फॉर एजेस। अली इज़ ईटिंग एज इफ़ ही इज़ बिन हंग्री फॉर एजेस। अच्छा, अब इस सेंटेंस पे ज़रा गौर कीजिएगा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर अली इज़ ईटिंग, अली सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब और ईटिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने यूज़ किया हुआ है। एज इफ़ जैसा कि ही इज़ बिन, अब यहाँ पर बिन चूँकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पता है कि हमने हैज़ को कंट्रैक्ट किया हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं कंट्रैक्शन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने देख लिया तो इट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं देखी तो ज़रूर उसको देखिएगा। ही इज़ बिन हंग्री फॉर एजेस यानी ही हैज़ बिन हंग्री फॉर एजेस, जैसा कि वो सदियों से भूखा हो। अली इज़ ईटिंग एज इफ़ ही इज़ बिन हंग्री फॉर एजेस। फॉर एजेस के माने हैं बहुत अरसे से, सदियों से। भिखारी मेरे पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे कि मैं कोई नवाब हूँ। बेगर्स गेट आफ्टर मी एज इफ़ आई वर अ लॉर्ड। बेगर्स गेट आफ्टर मी एज इफ़ आई वर अ लॉर्ड। अच्छा, यहाँ देखें बेगर सब्जेक्ट है, गेट हमने यूज़ किया वर्ब को, आफ्टर मी यानी मी ऑब्जेक्ट आ गया यानी पूरी क्लास आ गई। एज इफ जैसा कि इफ़ आई वर अ लॉर्ड। अच्छा, आई के साथ हमेशा हम वॉज यूज़ करते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि यहाँ मैंने आई वर अ लॉर्ड। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री टू फैक्ट। आई एम नॉट अ लॉर्ड, मैं कोई नवाब तो हूँ नहीं, आई एम अ कॉमन मैन। तो जब आपने हकीकत के बरक्स बात करनी हो तो आप सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई वर अ लॉर्ड यानी हकीकत के बरक्स बात हो रही है जैसा कि मैं कोई नवाब हूँ। इट मीन्स मैं नवाब नहीं हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तुम ऐसे गाते हो जैसे कि तुम एक गुलकार हो। अच्छा, ये भी हकीकत के बरक्स सेंटेंस है, यानी यू सिंग एज इफ़ यू वर अ सिंगर। यू सिंग एज इफ़ यू वर अ सिंगर, यहाँ वर जो है कंट्री टू फैक्ट, हकीकत के बरक्स होने की वजह से हमने इस्तेमाल किया है। सादिया ऐसे नाचती है जैसे कि वो एक रकासा हो। सादिया डांसेस एज इफ शी वर अ डांसर। सादिया डांसेस एज इफ शी वर अ डांसर। अब देखें कि हमने शी के बाद वर जो है, शी के साथ हमेशा हम वाज यूज़ करते हैं, बट इट शोज़ के ये हकीकत के बरक्स बात हो रही है। हमने यहाँ पर शी के साथ वर का यूज़ किया है। वो ऐसे बातें करता है जैसे कि वो सब कुछ जानता है। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। अब यहाँ देखिए हमने दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस यूज़ किया हुआ है। ही टॉक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब, एज इफ जैसा कि ही नोज एवरीथिंग यानी सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया है जैसा कि वो सब कुछ जानता हो। वो ऐसे लिबास पहनती है जैसे कि वो पार्टी में जा रही हो। शी ड्रेसेस एज इफ शी इज़ गोइंग टू अ पार्टी। शी ड्रेसेस एज इफ शी इज़ गोइंग टू अ पार्टी। वो ऐसे खाता है जैसे कि वो भूखा मर रहा हो। ही ईट्स एज इफ ही इज स्टार्विंग। ही ईट्स एज इफ ही इज अ स्टार्विंग। स्टार्व जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, स्टार्व के माने होता है भूखों मरना, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो ही स्टार्विंग जैसे वो भूखों मर रहा हो। वो ऐसे खेलते हैं जैसे कि वो माहिर हों। दे प्ले एज इफ दे आर एक्सपर्ट्स। दे प्ले एज इफ दे आर एक्सपर्ट्स। वो ऐसे सुनती है जैसे कि वो बहुत मुतवज्जो हो। शी लिसन्स एज शी इज़ वेरी अटेंटिव।
अटेंटिव होता है मुतवज्जो होना, शी लिसन्स एज शी इज़ वेरी अटेंटिव। वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि बहुत थके हों। दे लुक एज इफ दे आर वेरी टायर्ड, दे लुक एज इफ दे आर वेरी टायर्ड। वो ऐसे मुस्कुराए जैसे उनकी लॉटरी निकली हो। दे स्माइल्ड एज इफ दे वन द लॉटरी, दे स्माइल्ड एज इफ दे वन द लॉटरी। वो ऐसे गाड़ी चलाता है जैसे कि रेस लगा रहा हो। ही ड्राइव्स एज इफ ही इज इन अ रेस, ही ड्राइव्स एज इफ ही इज इन अ रेस। तो आपने देखा कि इसमें हमने एज इफ जो है जैसा के या जैसे के एज इफ इस्तेमाल किया है, और ये हमेशा टू क्लासेस के दरमियान में आता है, इसके शुरू में और बाद में। आप जो चाहें टेंस यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।